पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 434। हो जल भरन गई री सजनी, सजीवा दिन कालिंदी को। जल भरन गई सजनी, कालिंदी को। देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद, लाल गई सुध सारी भूत। देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद, लाल गई सारी सुध भूत। अंग अंग रस सुधा बरसी रही, नव किशोर लावण्य लला। कुंचित कच त्रिभंग तनु भंगिम, सिर मयूर चंद्रिका सुठाम। चंचल दृग तिरछे अरुणारे, सवत प्रेम रस की मधुधार। बरबस कर शिलियो मन मेरो, कोटि मनोज लजावन हार। सुस्मित अधर बदन मुनि मन हर, बरन नील उर मुक्ता पांति। मधुर मुरली मधुनाद निनादिनी, हरत मदन मानस सब भांति। वादिन ते मोहि कछु न सुआवे, कांपत सकल अंग दिन रात। कब निरखो मन भरी मन मोहन, कब परसों शुचि पल जा। कब निरखो मन भरी मन मोहन, कब परसों शुचि पद जल जा। कब निरखो मन भरी मन मोहन, कब परसों शुचि पद जल जा। कब निरखो मन भरी मन मोहन, कब परसों शुचि पद जल जा। हो जल भरन गई री सजनी, सजीवा दिन कालिंदी कूल। हो जल भरन गई री सजनी, सजीवा दिन कालिंदी कूल। देखी टहाँ ठाड़े नटवर नंद, लाल गई सुधि सारी भूत। देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद, लाल गई सारी सुध भूत। राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। इस युग में नाम जप ही प्रधान साधन है। ये भाई जी के सत्संग का नाम है। भाई जी कहते हैं 84 लाख से पार होने के लिए, संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरिनाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक और परलोक के सारे अभावों की पूर्ति और दुखों का नाश हो सकता है। लोक लाहु परलोक निभाहु। यहाँ लोगे वहाँ काम चलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई लाख नाम जप करता है, कोई कहे भाई मैं लाख नाम जप करता हूँ, तो लोग उसे इतना बढ़िया नहीं मानेंगे, क्योंकि नाम जपता क्या खास बात है। अब कोई यूँ कह दे कि मैं लाख रुपए कमाता हूँ, वाह क्या बात है, हा रोज कमाते हो क्या लाख रुपए, ऐसा मतलब उसके चाव बढ़ेगा, मतलब रुपए कमाता है। अच्छा ये साथ जाए, कौन सा साथ जाएगा? भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा, रुपए साथ नहीं जाएंगे। लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति और दुखों का नाश भगवान का नाम करता है। अतएव संसार के सुख दुख हानि लाभ मान अपमान अभाव भाव विपत्ति संपत्ति सभी अवस्थाओं में प्रतिक्षण नाम लेते रहना चाहिए, विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान है ऐसा मानना चाहिए। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। एक तरफ भगवान का नाम हो और एक तरफ भगवान खड़े हो, किसको लोगे? ये महाराज जी ने पूछा कि किसको लोगे? एक तरफ भगवान का नाम है और एक तरफ भगवान खड़े हैं, किसको लिया जाएगा? हैं? बोलो बोलो बोलो, भगवान ले जाएंगे हैं? भगवान का नाम, संतों ने कहा भगवान के नाम को पकड़ो, उससे जब चाहे भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि जो भगवान ये कह रहे हैं ना मेरे में और नाम में कौन सा लेगा, तो भगवान बहुत चालाकी खेलते हैं। हम कहेंगे भगवान आप चाहिए, तो भगवान कहेंगे हाँ बता मुझसे क्या चाहता है, वरम ब्रुयात, वर मांग मुझसे। और जैसे ही हमने कह दिया प्रभु गाड़ी चाहिए, दी गाड़ी, जा ऐस कर, और फिर उसके बाद भगवान चले जाते हैं। कहते अब तू गाड़ी का इस्तेमाल कर आराम से, गाड़ी मिल गई तुझे। पर संतों ने कहा भैया भगवान खड़े और भगवान का नाम हो एक तरफ, तो भगवान से कह देना नाथ आप जा सकते हो, हमें आपके नाम से ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि इस नाम के बल पर आपको जब चाहे प्रकट किया जा सकता है। तो नाम जप करने वाले को बुरे आचरण और बुरे भावों से यथासाध्य बचना चाहिए। झूठ कपट धोखा विश्वासघात छल चोरी निर्दयता हिंसा द्वेष क्रोध ईर्ष्या मत्सरता दूषित आचार व्यभिचार आदि दोषों से बचना चाहिए। एक बात से तो पूरा ख्याल रखकर बचना चाहिए, वह यह है कि भजन का बाहरी ढोंग ना हो,
स्वांग ना करें। इंद्रिय तृप्ति या किसी भी प्रकार के नीच स्वार्थ का साधन कभी नहीं करना चाहिए। नाम से पाप नाश करना चाहिए, परंतु नाम को पाप करने में सहायक कभी नहीं बनाना चाहिए कि आज पाप कर लिया, नाम से तो सभी पापों का नाश होता है। आज के पाप नाश कर लिए, अगले दिन फिर सुबह पाप कर लिए, फिर रात को 16 माला करी, नाम से नाश हो गया। इतने भोले नहीं है बाबा, इतने भोले समझ के बैठे हैं क्या? पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, हमारी चालाकी उनके पल्ले नहीं पड़ेगी क्या? वो सब समझते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम का इस्तेमाल पाप करने में नहीं करना चाहिए। नाम जपते जपते ऐसी भावना करनी चाहिए, प्रत्येक नाम के साथ भगवान के दिव्य गुण, हिंसा, सत्य, दया, प्रेम, सरलता, साधुता, परोपकार, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शोच, श्रद्धा, विश्वास आदि सब मेरे अंदर उतर रहे हैं। ये शब्द याद ना रहे तो ये सोचो भगवान के जो गुण हैं वे गुण मेरे भीतर उतर रहे हैं। राम, भगवान के गुण मेरे भीतर उतर रहे हैं। राम, भगवान के गुण मेरे भीतर उतर रहे हैं। राम, ऐसे नाम जप करें। अच्छा, ये बात हमें पता चल गई ना, इतना ही बहुत है, सच बता रहा हूँ। अब जब भी आप नाम जप करोगे तो आपको याद आ जाएगी यार भगवान के गुण हमारे भीतर उतर रहे हैं इस नाम के थ्रू, अपने आप याद आएगी। और सोचें कि मेरा जीवन इन दैवी गुणों से तथा भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है। आहा, नाम के उच्चारण के साथ ही मेरे इष्ट देव प्रभु का ध्यान हो रहा है, उनके मधुर मनोहर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, उनकी सौंदर्य, माधुरी, सुधामयी, त्रिभुवन पावनी ललित लीलाओं की झांकी हो रही है। मन बुद्धि उनमें तदाकारता को प्राप्त हो रहे हैं। मन न लगे तो भगवान से प्रार्थना करो। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं भगवान की, है ना। हमें उन लीलाओं का भी प्रयास करना चाहिए, चिंतन करने का। अभी पूज्य भैया ने एक नौका विहार लीला सुनाई थी। मांझ कैसे था वो? बेचन नंद गाँव में राधा रंगीली चली तरुओं की छाँव में, है? तो कितनी सुंदर लीला थी वो। बहुत ऐसी लीलाएं आती हैं, अलग अलग संत अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। भैया ने बताया था कि कैसे राधा रानी उदास बैठी होती हैं अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ जाने के लिए, कि मैं अपनी सखियों के साथ दही बेचने जाऊंगी, मक्खन बेचने जाऊंगी। क्या बेचने की ज़रूरत है क्या उन्हें? कोई ज़रूरत नहीं, सब लीला है अपने भक्तों को रस आस्वादन कराने के लिए। जो सखा होते हैं, एक होता है मित्र, एक होता है सखा। मित्र वो होता है जो कभी कभी मिले और भाई ठीक है, हाल चाल बढ़िया, ठीक है। सखा वो जो हर समय साथ रहे। भगवान के सखा हर समय भगवान के साथ रहते हैं। अब क्या लगता है नंद भवन में ठाकुर जी अकेले सोते होंगे क्या? अरे सर्दियों के मौसम तो एक ही रजाई में मधुमंगल आ जाएगा, हैं, श्रीदामा आ जाएगा, अरे यार साथ में रात को हंसी टटल्ला करेंगे और मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मंदिर में हम लोग रात को रुकते थे पहले, अभी भी रुकते हैं भक्त। तो सखा जो हर समय साथ रहे, ऐसे ही भगवान के साथ सब लोग रहते हैं। सारे सखा रात्रि में श्री कृष्ण के साथ ही रहते हैं कहीं जा, और श्री कृष्ण एक ही समय में कई जगह पहुंच जाते हैं भगवान। ये उनका लीला आस्वादन करने का तरीका, एक ही समय में कई जगह मिलेंगे आपको। नंद भवन में भी होंगे, रास में भी होंगे, सखियों के पास में भी होंगे, सब जगह भगवान पहुंच जाते हैं। तो जब श्री जी ने कहा विश्वानु बाबा से, मैया से बोला तो मैया ने डांट दिया। फिर विश्वानु बाबा ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाने दो, चली जाएंगी ललिता विशाखा आदि उन सखियों के साथ चली जाएगी, कोई बात नहीं, जान दो। तो गए बेचने के लिए वहाँ पर। फिर गए, वहाँ से पहुँचे, आज क्या हुआ, पूरे दिन कोई बिक्री नहीं हुई। अच्छा, गांव भी गलत में घुस गए थे।
भगवती भैया का गाँव है माट गाँव, यह ससुराल है भगवती भैया की। भगवती भैया का गाँव है ना ब्रिज में, माट गाँव है ना, माट गाँव में। तो वहाँ चले गए। तो श्री जी ने पूछा कुछ बिका? तो ललिता ने कहा बिका के, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बेच क्या रही हो तुम, पता नहीं कैसा गांव है। अब पूरा दिन हो गया, ना तो ठाकुर जी के दर्शन हुए ना कुछ बिका दही। अब बेचारे परेशान और रात्रि होने को हो रही है। तो श्री जी ने कहा देखो पहले दिन आई हूँ, वृषभानु बाबा डांटेंगे, तो ऐसा करो फटाफट बंदोबस्त करो चलने के लिए। तो ललिता जी ने फटाफट जमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पर, नाविक कोई भी नहीं मिला। तो श्री जी ने कहा, श्री जी का चेहरा थोड़ा उदास सा पड़ गया कि पहले दिन ही डांट पड़ जाएगी, फिर कभी बाबा हमें आने भी नहीं देंगे, तो ये तो गलत हो रहा है। तो ललिता जी ने कहा चलो मैं देखती हूँ कुछ मिल जाए इधर उधर। तो देखा तो मिलना कौन था, एक ही बंदा है जो अंधेरी रातों में घूमता है अपने ठाकुर जी। भैया शाम का समय हो गया, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। तो जैसे अंधेरा हुआ तो ठाकुर जी एक नाव लेकर के आए, बड़ी स्पीड में चल रही थी, जैसे मोटर लगा रखी, और मुख पर वो बांधा हुआ। तो ललिता जी का तो स्टाइल अपना ही अलग है, वो सब भैया गोपियों की यूथ की मेन है, प्रधान है। तो उन्होंने दूर से ही आवाज मारी, ओ मल्लाह के। ठाकुर जी थोड़ी दूर पे वहीं रुक गए, कुछ बोले नहीं, फिर जोर से बोले अरे ओ मल्लाह के। हाँ, तो भगवान ने दूर से देखते ही तमीज से बात करो, मल्लाह के नहीं, पर्सनल खरीदी हुई है, तो मैं ऐसे घूमने निकला हूं मल्लाह के कोई बात होती है, ये मेरी पर्सनल नाव है, मैं तो घूमने निकला था, बात क्या है। कह रहे ऐसे ऐसे हम में लेट हो गई है, देर हो गई है। तो कह रहे देख थोड़ा तमीज से बात करो तो हम किनारे आए। तो श्री जी ने ललिता जी से कहा थोड़ा प्यार से बोलो। तो उन्होंने कहा कि आ जाइए एक बार, हमें ज़रूरी काम है। तो ठाकुर जी ने हाँ अब थोड़ा सा लग रहा है सभ्य हो तुम कहेंगे। तो पास में पहुँचे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने देखा तो उन्होंने कहा भाई देखो ले तो मैं चलूँगा पर मेरी नाव छोटी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो प्रधान है ना पहले उन्हें ही ले जाऊं। तो ललिता जी ने कहा यार हम, शरीर देखो अपना, मोटी मोटी है रही हो, मेरी छोटी सी ना और इतनी मोटी मोटी तुम हैं, बस एक ही जाएगी, बस वो जो दिख रही है तुम्हारी प्रधान। तो ललिता जी ने थोड़ी मंडली बिठाई, आपस में खुसर पुसर करके और बातचीत सेट कर ली कि जैसे ही श्री जी चढ़े सारी लद जाएंगी, अभी रोक थोड़ी पाएगा हमें, तो हम हट्टी कट्टी सारी, पता नहीं हट्टी कट्टी तो ललिता विशाखा दे वो सब तो भैया। तो जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा भाई आहा श्री जी को आगे लाओ, और तो श्री जी की चरण पखार रहे हैं। तो श्री जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे भैया हमारी नाव है, नेक गंदी है जाएगी, चरण तो धोने पड़ेंगे। तो ललिता जी ने कहा कि श्री जी लेट हो रहे हैं, करन तो जो ऐसे करना है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। तो ठाकुर जी ने कहा भैया चरण तो पखारने पड़े, खूब आनंद से चरण पखार। श्री जी बैठ गई, और जैसे ही श्री जी चढ़ी और जैसे उसने नाव को भीतर की तरफ ढकेला तो सारी सखियां फटाफट फटाफट लद ली। दो तो ठाकुर जी के कंधे पे चढ़ के बैठ गई। तो ठाकुर जी आए, उन्होंने ठाकुर जी ने यूं झटका, मोटी फेंक दूंगा जमुना जी में, फेंक दूंगा जमुना जी में, सर पे चढ़ रही है सारी की सारी, सर पे चढ़ रही है, कोई तमीज है बताओ, हमारी नाव डूब जाएगी फिर। अरे अब तो चढ़ गई, अब तो लेके जाना पड़ेगा। अरे मोटी मोटी चलो।
नेक थोड़ा सा अंदर की तरफ चले तो ठाकुर जी ने, अभी बताऊंगा इन्हें, ज़बरदस्ती चढ़ी है ना मैं नाव में। तो जैसे ही भीतर की तरफ चलने लगे, बीच मझधार में पहुँचे, ठाकुर जी लेट गए, चप्पू छोड़ दिए चलाने, लेट गए। तो ललिता जी ने कहा क्या हुआ? कह रहे बीपी लो हो रहा है। बीपी लो हो रहा है, सवेर तक कछु खाए होना है और मैं थकावट सी महसूस हो रही है। अकेला हूँ, मेरी तो पर्सनल ना होती, मैं तो घूम रहा था इधर से उधर। हमें थोड़ी पता तुम भी कहीं छोड़ने जाने पड़े हो, किराए पे थोड़ी है, पर्सनल ना हो। अरे कुछ लाया भी नहीं था, मैं तो घूमने आया था ऐसे शाम के टाइम, अब लग रही है भूख मुझे। तो ललिता जी ने कहा फिर क्या करें? अरे जो मटके रखे हैं ना, इन मटकान को खोलो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर? कह रहे फिर हम चार्ज हो जाएंगे फुल, खिलाओ। और जैसे ही ठाकुर जी के सामने मटके रखे, तो जैसे ही रखे तो ठाकुर जी ने खाया ही नहीं, ठाकुर जी ने नहीं खाया। ठाकुर जी ने कहा हमारी मैया तो ऐसे खिलाती ही नहीं है, हमारी मैया तो अपने हाथ से खिलावे हमें। तो इतनी बात बोली तो ललिता जी ने कहा हाथ से खवावे? हम ना खवाएंगे हाथ से। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई खवाना तो पड़ेगा, चार्जिंग तो हमारी तभी होगी जब हम कुछ खाएंगे, नाव भी आगे तभी बढ़ेगी। तो ललिता जी ने कहा बड़ो ढीठ है यार, चल खवाती हूँ तुझे। तो सारी गोपियां बैठी, अपने अपने हाथ से माखन निकाल के मुंह की तरफ बढ़ाए। तो ठाकुर जी ने क्या कही, हाथ तो धोए लेती, इतने मोटे मोटे हाथ और इतने गंदे हाथ है, छी मैं ना खा रहा हूँ इन हाथन ते। ललिता जी कह रही जी तो कर रहा हूँ, भींच दूं तुझे? हमारे हाथ गंदे बता रही है, बता रो है? कौन के हाथ से खाएगा? कह रहे वो जो बैठी हैं, श्री जी की तरफ इशारा करके, उनके हाथ से खाऊंगा। तो ललिता जी ने कहा कि यार किसको बैठा ले, किसकी नाव में बैठ गए, मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। तो जाकर के श्री जी से प्रार्थना करने लगे, श्री जी ऐसी ऐसी बात है, वो कह रहा है अपने हाथन से खवाए दो। तो श्री जी ने कहा ललिता जी तुम्हें हो क्या गया है, तुम, हम जरा सा भी श्रम करते हैं तो तुम्हें इतना कष्ट होता है, आज तुम कह रही हो कि इन्हें माखन खवा दूं? कौन है ये काला कलूटा सा? तो हमें तो इसकी तो दृष्टि भी अच्छी नहीं लग रही, किसकी नाव में चढ़ा दिया? तो उन्होंने कहा श्री जी आप समझो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसा ऐसे बोला तो श्री जी गई, श्री जी ने अपने हाथ अंते पवाया तो एकदम से चुस्त दुरुस्त हो गए। कहाँ है चप्पू? और महाराज दोनों चप्पू यूं फुल स्पीड में चल रहे हैं। थोड़ी देर में फिर चप्पू छोड़ के बैठ गए। ललिता जी ने कहा अब क्या हो गया? कह रहे बैटरी फिर लो हो गई। बैटरी लो है गई। कह रहे अब क्या करना पड़ेगा? अरे करनो क्या पड़ेगा, तुम सब मोटी मोटी हट जाओ, तुम्हारी ये लीडर है ना, इनको मुख हमें दिखतो रहेगा तो हम चार्ज रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो हट गई। तो फिर ठाकुर जी बैठे और मुख देख करके फिर चप्पू चला रहे हैं धीरे धीरे। आहा, धीरे 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 चप्पू, नाव आगे बढ़ रही है। फिर थोड़ी देर में फिर चप्पू छोड़ दिए। कह रहे यार ये फास्ट चार्जिंग नहीं हो पा रही है। फास्ट चार्जिंग नहीं हो पा रही है, स्लो चार्जर है ये। तो कह रहे फास्ट कैसे होगी चार्जिंग तुम्हारी? कह रहे बात ऐसी है, हम तो इनको देख रहे हैं पर ये हमें नहीं देख रही हैं, इन्होंने नजरें झुका रखी हैं। अरे अच्छा। तो जाकर ललिता जी ने कहा कि श्री जी एक कष्ट और करना पड़ेगा, अब आपको भी देखना पड़ेगा। ललिता जी से श्री जी ने कहा जी तो कर रहा है, तुम्हें बहुत डांटूं आज, किसकी आंखों में देखूं बताओ जरा, ये कौन है? कौन मैं जान ना पहचान, उसकी आंखों में आंखें डाल करके हम बैठेंगे?
कहे श्री जी देखो आज जल्दी घर पहुंचना है, ऐसा करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही नैनों से नैन मिले, ठाकुर जी ने कहा हा, अब लग रहा है 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा मामला। और फटाफट मारा, चप्पू चलने लगा। चप्पू चलता रहा धीरे 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 धीरे, फिर एकदम से उन्होंने चप्पू फिर छोड़ दिया। ललिता जी ने कहा अब क्या हो गया देवता? कह रहे देवता हमें कुछ बात कहनी है। कह रहे कौन थे? ले मोते कहे बदबू आ रही है। ललित बार बार अपनों कान अड़ाए दे, कभी अपने हाथ अड़ाए दे बीच में, हैं? गोबर चोटी। तो बार बार ऐसे ताने। भगवान बहुत चपल है भैया। अपने पूछे भैया बताते हैं जब भगवान किसी से मिलते हैं तो इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें कहते हैं जन्मों की, जैसे उन्होंने कभी बात ना करी हो किसी से। इतने बात उनसे। मीरा जी से मिले कितनी बातें करते हैं, जिन भी सखी से मिले उनसे, प्राची दीदी से मिले कितनी बातें करी बताओ। एक से बढ़कर एक बात। प्रति उत्पन्न मति, तुरंत तपाक से तेनाली रामा की तरह आंसर देते हैं। झटाझट आंसर मिलते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि भैया बात करनी है, तो ललिता जी ने कान आगे किया, कह रहे हटा अपना मुंह, उनसे बात करनी है, उनके कान में कछु कहना है। तो जैसे ही कहने गए, गाल के पास गाल पहुंचे, तो इतने में तो श्री जी पहचान गई। इतने में तो श्री जी पहचान गई पास जाते ही कि ये और कोई नहीं है, ठाकुर जी हैं अपने। और महाराज इतने में सभी सखियों ने देखा इसके तो कमर में बांसुरी ठुसी पड़ी है। अरे अच्छो हैं? ये जो मास्क पहन के घूम रहे है, मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो उन्होंने पहचान लिया महाराज। तो ऐसी विलक्षण लीलाओं का आस्वादन। अच्छा, ये रसिकों की देखी हुई लीलाएं हैं, उनके मानस पटल पर आई हैं। ऐसे ही अपने भैया के मानस पटल पर अनेकों लीलाएं आती हैं, प्रत्यक्ष उनका दर्शन होता है। और ये नई नई लीलाएं होती हैं, कहीं आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। हर साधक के जीवन में प्रिया प्रियतम की नई नई नूतन लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है जब वो उस लीला राज्य में उतरता है। ऐसा पूज्य भैया कहते हैं। जैसे जैसे लीला चिंतन प्रगाढ़ होता जाएगा, साधक अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी से करेगा, लीलाएं अलग अलग विचित्र विचित्र लीलाएं वो करेगा। तो मन लगे या ना लगे, भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ आपकी लीलाओं में मुझे प्रवेश मिले, हे नाथ आपके नाम में मेरा मन लग जाए, हे नाथ तुम दया करो, तुम ही साक्षात मेरे प्रभु हो, अपने दिव्य प्रकाश से मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दो, मेरे मन के सारे मल को जला दो, तुम सदा मेरी जीभ पर नाचते रहो, तुम सदा मेरी जीभ पर नाचते रहो और नित्य निरंतर मेरे मन में विहार करते रहो। तुम्हारे जीभ पर आते ही मैं प्रेम सागर में डूब जाऊं, सारे जगत को, जगत के सारे संबंधों को, तन मन को, लोक परलोक को, स्वर्ग मोक्ष को भूलकर केवल प्रभु के तुम्हारे प्रेम में ही मैं निमग्न होकर रहूं। लाखों जिह्वाओं से तुम्हारे नाम का उच्चारण करूं, लाखों करोड़ों कानों से मधुर नाम ध्वनि को सुनूं, करोड़ों अरबों मनों से दिव्य नाम आनंद का पान करूं। हे नाथ मैं कभी तृप्त ना हूं आपसे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपके नाम से, लीलाओं से, रूप से कभी तृप्त न हूँ, पीता ही रहूं नाम सुधा को और उसी में समाया रहूं निरंतर। यदि मन विशेष चंचल हो तो फिर जीभ और होठों को चलाकर नाम का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। जैसे कई बार होता है क्या, कई लोग सोचते हैं मानसिक जप करेंगे, तो मानसिक जप ना हो तो भैया जीभ से ही जप करो। पूज्य श्री माधव दास बाबा जी ने एक बार कहा कि एक बार एक शिष्य पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं तो ना मानसिक जप करता हूँ। कई लोग होते हैं बढ़ावे में बोलते हैं, मैं अभी भी लीला में ही हूँ, आपको पता नहीं है, मैं रहो भाई, पर आँख खोल लो क्योंकि यहाँ सत्संग चल रहा है अभी, कृपया लीला से बाहर रहो, सामने की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करो, क्योंकि भगवान का सत्संग, भगवान की वार्ता भगवान की गोद है, ठीक है ना। इसका तिरस्कार अपमान किसी भी भाव से, मान लो किसी का मन नहीं लग रहा है, मैं एक साधारण बात बता रहा हूँ, किसी का मन नहीं लग रहा है सत्संग में, तो अपने मन न लगने को अपने मन तक ही सीमित रखे, उसे वायरस की तरह दूसरों में ना फैलाए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे विचारों का असर दूसरों पर बहुत तगड़ा पड़ता है भाई, और उसे बिल्कुल प्रत्यक्ष में फैला दोगे तो फिर वो और, जैसे आज मान लो पीयूष का मन नहीं लग रहा, अब ये बैठा बैठा बात करे हरिशरण से, हरिशरण यार आज मन नहीं लग रहा, हरिशरण कहेगा इसकी ये मन लगाने का प्रयास कर रहा था, पर ये कहेगा बात तो सच कह रहा पीयूष, मन नहीं लग रहा। फिर पीयूष शाश्वत से कहेगा कुछ ऐसा लग रहा है, मन नहीं लग रहा। शाश्वत कहेगा मन की बात छीन ले यार, मैं बोलने ही वाला था ये। तो क्या ये वायरस क्या होता है, कम्युनिकेबल हो जाता है, कम्युनिकेट होता रहता है एक दूसरे के, और फिर धीरे 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 सारा सत्संग का वातावरण का नाश तो क्या पीटोगे, सत्संग का नाश कोई कर नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है ना। सत्संग का असर बराबर होगा, अपनी दुर्गति करा लेता है जी। तो इसलिए जब मन में ऐसी बात आए ना, मन नहीं लग रहा मन, तो मन से लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए मन से। हम हार मान करके बैठे, मन नहीं लग रहा, जैसे मन कहे ना मन नहीं लग रहा, लगेगा कैसे नहीं, भगवान की वार्ता चल रही है। अरे यही तो युद्ध करना है, इसे ही तो वृत्तियों से लड़ना कहते हैं, और किसे कहते हैं। मन में कोई विरोध, काम, क्रोध, मद, लोभ के विचार आते हैं तो हमें उससे लड़ना पड़ता है। लड़ें कैसे, भगवान को बीच में ले आए वृत्तियों को, बार बार कहें यार ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए सत्संग सुन रहे हैं, तब अपने आप मन धीरे, थोड़ी देर तो परेशान करेगा पर फिर लाइन पर आ जाएगा, कहेगा ये नहीं मानेगा तो तू ही मान जा, फिर मन मान जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं सुन ले थोड़ी देर सत्संग। तो जब मन विशेष चंचल हो तो जीभ से होठों को हिला हिलाकर नाम जप करना चाहिए। नींद आती हो तो आंखें खोलकर वाणी से स्पष्ट जप करें। उठकर बैठ जाएं। मन की चंचलता का नाश करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है और उसके लिए स्पष्ट उच्चारण पूर्वक वाचक नाम जप करना चाहिए, बोल बोल करके राम 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 राम। नींद आए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचक जप से मन इंद्रियों की चंचलता का शमन होता है। फिर उपांशु जप के द्वारा नाम की रस माधुरी की और चित्त की गति की जाती है। तदनंतर मानसिक जप के द्वारा मधुर नाम रस का पान किया जाता है। भगवान के सभी नाम एक जैसे हैं, सब में समान शक्ति है, सभी पूर्ण हैं, तथापि जिस नाम में आपकी रुचि हो उस नाम का आप जप कर सकते हैं। हम लोग कैसे सुन लिया, राधा नाम जप बहुत पावरफुल है, एक कह रहा कृष्ण नाम जप बहुत पावरफुल है, एक ने कहा राम जी का नाम बहुत पावरफुल है। अरे नाम तो एक ही बाप के हैं,
सभी पावरफुल हैं। अब भाई बाप कह दो, हैं, फादर कह दो, पिता कह दो, है तो एक ही बाप है? तो सबका एक ही महत्व है, समान शक्ति है सब में। जिसमें मन लगता हो और सद्गुरु अथवा संत ने जिस नाम का उपदेश किया हो उसी का जप करना उत्तम है। 2-3 नामों का जैसे राम कृष्ण हरि जब एक ही भावना से एक साथ भी चले तो कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है भैया। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी साधक ने पूछा, महाराज जी दीक्षा नहीं ली तो क्या नाम जप कर सकते हैं? तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जाओ मैं यहीं से कहता हूं, राधा राधा जपो, हो गई दीक्षा तुम्हारी, जपो राधा नाम। संत से ही तो चाहिए, कह दिया लो राधा नाम तो जपो राधा नाम, दे दिया हमने यहीं से राधा नाम। तो संतों ने कह दिया भैया भगवान का नाम जप करो, अपने आप दीक्षा होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो भगवान का नाम जप कर ही रहे हैं भैया। ऐसे ही कमला कुंड पे एक संत हुए, मथुरा के पास ये पड़ता है। तो वहां पर एक संत रहते थे। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो हर पीड़ा को भगवान का पुरस्कार समझते हैं। हमें गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है। तो हर चीज को पुरस्कार समझते हैं भगवान का। तो उनके कंठमाल रोग हो गया था गले में। तो जब गले में वो कंठमाल रोग हुआ तो महाराज भयंकर पीड़ा होती थी और रात्रि में उसमें पस निकलता था। जब उससे पस निकलता तो बड़ा पीड़ा होती। उनका जो शिष्य था वो देख रहा था, वो रोज मवाद को साफ करता था और रोज उसको गर्म पानी से सिकाई उसकी करता, मवाद पूरी निकालता, जिससे थोड़ा गुरुजी को आराम मिले। तो इतनी भयंकर पीड़ा को जब गुरुजी रोज सहन करते थे तो वो शिष्य रोज देखता। तो एक दिन मन में आई, भगवान से थोड़ा सा मन खिन्न हो गया भगवान से कि प्रभु क्या बात है यार, हमारे गुरुजी 40 वर्षों से भजन कर रहे हैं ब्रज में रह करके, और इन्हें इतना कष्ट बताओ, भजन करने वाले आदमी को इतना कष्ट। ऐसे होते हैं लोग। मान लो कोई भक्त कोई गरीब हो या उसके साथ कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए तो लोग आकर, क्या कर दिया तेरे भगवान ने, मतलब तेरा तो है ही नहीं जैसे बोले तुम्हारा भगवान नहीं हो, क्या कर दिया तेरे भगवान ने? मैंने कुछ करवाया ही नहीं भगवान से, मैंने मना कर दिया मत करो कुछ। जो ज्यादा भजन करता है उसके ऊपर ज्यादा दुख आते हैं भाई, सुख भी आते हैं। सिर्फ दुखी दुख नहीं आते, सुख भी आते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं, हमारे गुरुजी सब कुछ देते हैं भैया, सब मिलता है। भगवान जहां मिल जाएंगे, जहां भगवान होंगे भैया, 5 में से 1 भी नहीं मरा और 100 में से 1 भी नहीं बचा, तो सोचो किसका साथ लोगे? 100 में से 1 भी नहीं बचा। अकेले भीम ने मार दिए, अकेले भीम ने 100 मार दिए। किसी ने कहा कि भैया महाभारत में ना, महाभारत पांडव क्यों जीते? आज ही बता रहे थे महाराज जी, पूज्य मलुकपेट सरकार, कि किसी ने कहा युधिष्ठिर बहुत धर्मपरायण थे इसलिए युधिष्ठिर जी की वजह से जीते। किसी ने कहा कि भैया भीम अकेला 100 मार गया, 100 कौरवों को मारा भीम ने अकेले ने, भीम की वजह से जीते। किसी ने कहा कि भैया अर्जुन नहीं होते तो कैसे जीतते। फिर किसी ने कहा भाई नकुल सहदेव बड़े तेज थे, बुद्धिवान थे, उनकी वजह से जीते। किसी ने कहा कि कुंती मैया का आशीर्वाद था उनसे जीते। सब अपने अपने राय दे रहे कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। पर सुखदेव जी महाराज ने कहा पांडव तो श्री कृष्ण की एक नजर से जीते, एक नजर से जीते। श्री कृष्ण नहीं होते, अरे जाकर जब युद्ध के मैदान में मध्य में बैठे रथ के ऊपर, तभी भगवान ने दृष्टिपात कर दिया तो सभी खत्म हो चुके थे। भगवान ने अर्जुन से कहा ये तो मारे जा चुके हैं,
तुझे तो बस निमित्त मात्र बनना है, श्रेय देना है तुझे, तो ले ले तू श्रेय, मौका है तेरे पास। लोग वाह वाह करेंगे तेरे, घर होगा, बार होगा, सब कुछ होगा तेरे पास, ये राज्य होगा, तुझे श्रेय देना चाहता हूँ अर्जुन में। तो अर्जुन ने जैसा भगवान ने कहा वैसा अर्जुन ने किया। फिर भगवान ने संपूर्ण गीता बोली। तो जो काम होता है वो तो होता है, तो श्री कृष्ण की नज़र से ही होता है। सब कृपा है भैया, प्रतिकूल भी कृपा है, अनुकूल भी कृपा है। तो कंठमाल को उन संत ने धारण किया हुआ था, रात्रि में मवाद निकलता, शिष्य साफ करता। एक दिन भगवान से नाराज होकर वो शिष्य, भैया शिष्य से कहाँ देखी जाती अपने गुरुजन की पीड़ा। पूज्य मुलुकपीर सरकार कह रहे थे, शिष्य का कर्तव्य होता है अपने गुरु के शरीर की रक्षा करे, और गुरु का कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं, गुरु तो दोनों ही करता है, शरीर की भी रक्षा करता है हमारे, और महाराज लोक परलोक दोनों तरफ का देखते हैं गुरुदेव, सब चीजों की व्यवस्था गुरुदेव करते हैं। तो शिष्य थोड़ा नाराज हो गया, भगवान से जाकर के उस कुंड के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया, कह रहा है यार हम, ये कोई बात होती है, गुरु जी को इतना कष्ट बेचारे कराहते रहते हैं, पूरी पूरी रात मवाद बहता रहता, मैं साफ करता रहता हूँ, तो इतनी भी कोई पीड़ा होती है। और महाराज खूब नाराज। इतनी देर में तो ग्वारिया बालक आए, कह रहे भैया क्या बात है भाई, नए नए साधु लगते हो, क्या बात हो गई? अरे जाओ यार तुम अपना काम करो, गाय चराओ अपनी। अरे नहीं यार बात तो बता दे, क्या बात है, कुछ बात भी तो होगी। अरे नहीं यार तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ ना, हमारी आपस में बात है कुछ। कह रहे नहीं बताओ फिर भी हमें। कह रहे भाई बात ऐसी, मेरे गुरुजी 40 साल से भजन कर रहे हैं, उनके गले में एक फोड़ा हो रखा है बहुत तगड़ा, उससे मवाद बहता, उनको इतना कष्ट है, भगवान का भजन करने के बाद भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो उन दोनों बालकों में से एक बालक ने कहा, ले ये जड़ी बूटी पीस कर अपने गुरुजी के गले पर रात को जब तू सिकाई करे तो लगा दियो। कह रहे अच्छा ठीक हो जाएंगे? कह रहे हाँ बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। वो गया, कह रहे पर गुरुजी हाथ नहीं लगाने देते गर्दन को। कह रहे देख भाई ठीक करना है तो बिना बताए चुपचाप लगा दियो, तू सिकाई तो करता ही हो। कह रहे हाँ सिकाई करता हूँ। कह रहे बिना बताए पीस में पानी में मिला लियो और लगा दियो, वैसे तो डायरेक्ट तो नहीं लगाने देंगे। कह रहे ठीक है। गया, रात को मवाद निकाल रहा तो पानी में वो मिलाया और मिला करके लगा दिया। आज सुबह जब गुरुजी उठे तो गले में कोई दर्द नहीं, एकदम गला खुला हुआ एकदम। गुरुजी ने कहा यार एक रात में सब ठीक हो गया? कह रहे कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी ने चेले को बुलाया, इधर आ, क्या लगाया था रात को गले पे? गुरुजी कुछ नहीं। कह रहे घबरा मत, मैं पूछ रहा हूं क्या लगाया? कह रहे गुरुजी कुछ नहीं। कह रहे सच सच बता दे, कुछ तो लगाया था तूने? डर के मारे उसको होठ कांप रहे, आवाज निकल नहीं रही उसकी। कह रहे सच सच बता दे नहीं तो बहुत मारूंगा। कह रहे गुरुजी कुछ नहीं लगाया था। कह रहे लगाया तो था नालायक, भाग यहां से, आज के बाद मेरी सेवा में आ मत जाइयो, जा मेरे आश्रम से बाहर निकल जा। पूरे जीवन भर की मेरी जो पूंजी थी वो कंठमाल भगवान का दिया प्रसाद था, तूने मेरे पूरे जीवन के परमार्थ को छीन लिया। शिष्य कह रहा है यार गुरुजी का तो गला ठीक करा, अब आश्रम से बाहर निकालने में तुले पड़े, मैं करूं तो करूं क्या? ये संतों की विचित्र लीला होती है भैया। तो उन्होंने डांट फटकार के बाहर निकाले। आज फिर जाकर वो कमला कुंड पे जाकर के फिर रोने लग गया। फिर वो तो एक ग्वारिया आए, अरे क्या बात है भैया फिर रो रहे? कह रहे यार क्या जड़ी बूटी थी, गुरुजी ठीक हो गए। कह रहे तू ही तो चाहता था गुरुजी ठीक हो जाए, ठीक हो गए? कह रहे ठीक तो हो गए पर मुझे निकाल दिया आश्रम से। कह रहे ये तो मेरे भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, पता नहीं कैसा प्रसाद, इतनी पीड़ा होती है, प्रसाद बता रहे हैं, मुझे बाहर निकाल दिया बताओ आश्रम से। तो उन्होंने कहा क्या चाहता है? कह रहे देखो भाई कुछ भी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुजी के निकट रहना चाहता हूँ, गुरुजी की सेवा चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। कह रहे ले ये जड़ी बूटी ले जा, रात्रि में फिर वापस आ जाएगा। गए और फिर से पानी में मिलाया, गुरुजी के सेक किया, तो अगले दिन सुबह फिर गुरुजी दर्द में कराहते हुए उठे। कहने लगे, फिर गुरुजी उठे,
इधर आ। अरे हाँ गुरुजी, आज नहीं बिल्कुल भी घबराया बिल्कुल भी। और कहें हाँ गुरुजी क्या बात हो गई? अरे बात तो समझ में आ रही है मुझे, ये बता सिद्धि कहाँ से आई है तेरे पास? एक दिन में ठीक कर देता है, अगले दिन कंठमाल आ जाता है, चक्कर क्या है ये? सारे भजन मैं कर रहा हूँ, सिद्धि तो पे आ रही है। भैया ब्रजवासी तो ठेर, भजन हम कर रहे हैं, सिद्धि तेरे पे आ रही है। कह रहे सच सच बता दे क्या बात है, कहाँ से जादू टोना सीख रहा है? अरे गुरुजी जादू टोना नहीं सीख रहा गुरुजी, ऐसे ऐसे दो बालक थे। गुरुजी ने कहा नेक ठहर जा थोड़ी देर। गुरुजी अपने आसन पर बैठे और आसन पर ध्यान लगाया। कह रहे बेटे चेले, वो कोई वैद्य नहीं थे, कोई ग्वारिये नहीं थे, साक्षात कृष्ण बलराम थे। कह रहे तेरा सौभाग्य है जो तुझे श्री कृष्ण बलराम के दर्शन हुए हैं, तेरी निष्ठा सच्ची है। तो भैया ऐसे भी संत होते हैं जो कष्ट लेने पे उतारू रहते हैं। सारे संत ऐसे ही होते हैं भैया, वो जीवों का कष्ट लेते हैं, हम भी कष्ट देने पे तुले रहते हैं, है ना। पूज्य बाबूजी ने भी किसी का कष्ट लिया अपने ऊपर, स्वामी जी महाराज, सभी संतों ने अंत समय में भयंकर पीड़ा का अनुभव किया। केवल किस लिए कि जीव भगवान की तरफ चल पड़े, जीव की भगवान की तरफ गति हो जाए, केवल इस वास्ते सारे संत यही काम करते हैं। अब मान लो हरिशरण प्रभु 10 दिन मंदिर, 10 दिन क्या 2 महीने मंदिर ना आए। कोई कह रहे सही में नहीं आते। मान लो हरिशरण प्रभु 2 महीने मंदिर में ना आए, भाई मेरे जैसा होगा तो मैं कहूँगा भाई क्यों नहीं आ रहा मंदिर, क्या चक्कर है, भजन करना नहीं करना। लेकिन अपने पूज्य भैया कैसे बोलते हैं, बेटा ठीक है तू, घर पे सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया कोई बात नहीं, चलो चलो आजा बेटा, आया कर मंदिर में। ऐसे किसी आश्रम में होते तो मेरे जैसे तो कई बार पिट चुका होता गुरुजी से। गुरुजी रोज लट फेर रहे होते मेरे, इतने अपराध करते हैं गुरुजी, रोज पीट रहे होते। इसलिए किसी आश्रम में नहीं भेजा भगवान ने हमें। भगवान ने कहा कि तुम नारदी निकुंज में ही सुधरोगे, तुम्हें केवल राधा चरण प्रभु सुधार सकते हैं। एक संत हुए, आज पूज्य मलुकपीठ सरकार सुनाए थे, कोकिल जी। उनका पूज्य श्री अखंडानंद जी से बड़ा प्रेम था और अपने ठाकुर जी को बड़ा चाव से सेवा करते थे वो। एक बात बता के बस फिर ओवर करते हैं। अखंडानंद सरस्वती जी को जब आराम करना होता था, वो बहुत कथाएं बोला करते थे, प्रश्नों के उत्तर, भागवत जी, ये सब चीज़ें बहुत बोलते थे। पर जब उन्हें आराम करना होता था तब पूज्य श्री कोकिल जी महाराज के घर जाते थे। कोकिल जी गृहस्थ संत थे। जब कोकिल जी के पास जाते तो अखंडानंद सरस्वती जी आराम कर रहे थे, तो कोकिल जी उन्हें चुटकुले सुनाते थे और खूब हंसाते, अलग अलग तरीके के चुटकुले सुनाते। अखंडानंद जी महाराज हंसते तो कहते संत हंसे तो ठाकुर फंसे, संत हंसे तो ठाकुर फंसे। तो ऐसे चुटकुले सुनाया करते थे वो बड़े प्यार से। और सिद्ध संत थे भैया, है ना, सिद्ध संत थे। अब ये नहीं कि हम जा करके फिर चुटकुले सुनते। कोकिल जी महाराज सुनाया करते थे, महाजनों ये न गतस्थ पंथा, जैसे बड़ों ने किया वैसा हम करेंगे। तो बड़ों जैसी सिद्धि होनी चाहिए भैया, फिर बड़ों जैसा भजन भी होना चाहिए। बड़ों की नकल से काम नहीं चलता है, और नकल करनी है तो फिर उनके भजन की भी नकल होनी चाहिए। सिर्फ एक ही क्रिया की नकल ना हो, फिर सभी क्रियाओं की नकल हो। एक क्रिया की नकल से नहीं बड़े बन जाते, फिर सभी क्रियाएं करनी पड़ती हैं उनके जैसे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।